ये पता नहीं जुबैर भाई आज क्या हो गया इनको, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। जुबैर ये कह रहा है कि अगर हमें कसरत की हुकूमत नहीं मिली तो हम नहीं लेंगे, यही कह रहे हो ना। हम आएंगे, हम ठीक करेंगे। अगर आपको अक्सरियत ना मिली तो इसका मतलब है आप कोalition में नहीं। मैंने ये नहीं कहा। और क्या मैंने कायरा साहब ये नहीं कहा, मैंने यही तो कह रहे हैं। एक सेकंड बाद चलो इसी ये कहा है। रियलिटी ये है जी कि ये इलेक्शन अगर आज एस्टैब्लिश और इमरान खान की बातचीत शुरू होगी तो सिलेक्शन का रिजल्ट पता नहीं टोटली डिफरेंट हो सकता है। तो जो हालात हैं, लेट्स बी रियल, उसके मुताबिक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी, कोलिशन ही बनेगी। और हम ये प्रिडिक्ट ऑन एयर कर सकते हैं कि कोलिशन ही बनानी पड़ेगी। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, क्या कोलिशंस चल सकती हैं पाकिस्तान में अगर वो हाइब्रिड निज़ाम में ना हो? सिंपल। अगर जिस किस्म का मैंडेट ये 2022-2023 में था, जिसमें 11 पार्टीज की सपोर्ट चाहिए थी, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सारों को मनाना, सारों को ऑन बोर्ड करना हर फैसला लेने से पहले, इट्स इम्पॉसिबल। और वो आप ले तो लेते हैं, लेकिन वो आपका मजबूरी का फैसला होता है, वो आपका सही फैसला नहीं हो सकता। कैसे 11 पार्टीज एक साथ मिलकर चल सकती हैं? हर एक की अपनी पोजीशन है, हर एक का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो उन्होंने उनको सेटिस्फाई करना होता है। बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट फिर मेंटली दूसरी पार्टी, तो फिर हम मेंटली तैयार हों कि अभी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन शायद मुल्क के हक में यही बेहतर होगा और शायद मुल्क चल ही तब सकेगा कि अगर एक हाइब्रिड अरेंजमेंट हो। फिर हम ये समझें। नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के आइन पर भरोसा करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, और उसके साथ लेके चलना चाहिए। आप विदाउट देयर सपोर्ट भी आप चला सकते हैं, आप बिल्कुल वाजे भी कर सकते हैं अपने कोलिशन पार्टनर्स पर, जो मेजॉरिटी पार्टी है, कि जी देखें ये आप फैसले जो हैं ये कंसेंसस से नहीं होते हैं। अगर हम शामिल हो रहे हैं ताकि हमारी मजबूरी है कि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पार्लियामेंट आगे चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अगर मेजॉरिटी से पीपल्स पार्टी है या PMLN है तो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको वोट जिस बेसिस पर मिले थे, दे हैव टू कन्विंस देयर कोलिशन पार्टनर्स कि ये हमारा लेकिन कायरा साहब की बात तो बड़ी अच्छी होता। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती जी कायरा साहब। पॉलिटिक्स का तरीका क्या होता है कोलिशन का? कोलिशन में हर जमात जो बैठी होती है वो अपने हमने उसका रिजल्ट देख लिया ना, आती है। मैं बताने लगा आपको और उसमें होता यह है कि आपने आइन साजी की, आपने 18वीं तरमीम की इत्तेफाक राय से किया। पीपल्स पार्टी के बहुत सारी चीजें रह गई, मुस्लिम लीग की भी रह गई, लेकिन बहुत सारी चीजों की कॉमनैलिटी निकाल के उसके ऊपर आपने 18वीं तरमीम की। आप कौन सी मईशत की बात करें? दुनिया में मईशत होनी है ना, मईशत के ऊपर आपकी एक राय, हमारी एक राय है। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारी जमातें बैठ के कॉमनैलिटीज ढूंढ सकती हैं, निकालती हैं। यही इकोनॉमी चलाने का तरीका है। दुनिया में जो यूनिपोलर वर्ल्ड तो अब है नहीं, यूनिपोलर इकोनॉमी भी नहीं है। मेरा ख्याल है जुबैर साहब, मेरा ख्याल है शायद चार्टर इकोनॉमिज्म की मुराद ये है कि जो टफ इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो सारे इकट्ठे ओन अप कर लें। बिजली बढ़ानी है तो एक दूसरे की टांगे ना खींचे। मालिक एक और बात बता करता हूँ, DOD हुआ, प्रिंसिपल तय हो गए, उसके बाद फर्दर हमारी टीमें बैठी कि अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आपने लार्जर सीन तो तय कर लिया, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन निटी-ग्रिटी तय हुई तो कितना टाइम लगा उसके ऊपर। उसके बाद जाके फिर जब वो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आई पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में कितने महीने लगे थे 18वीं तरमीम को, NFC को। ये पता नहीं जुबैर भाई आज क्या हो गया इनको, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। लास्ट मिनट है जुबैर भाई, क्या हो गया आपको बताएं। आपको वापस एक सेकंड यार, जितनी भी वो डिपेंडेंसी 88 में बेनजीर शहीद की हुकूमत आई थी, बाद में ये क्या कहते हैं कि हमें नहीं लेनी चाहिए थी। इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ हम गए थे कि हम अपना एजेंडा ही नहीं इंप्लीमेंट कर सकते थे। आप पीछे मुड़ के जाके देख लेना, अभी 2022-2023 का देख लेना। ये मैं हर पॉलिटिकल लीडर कहता है, पार्टनर प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन छोड़ता भी कोई नहीं है। इमरान खान भी ले लेते हैं, आप भी ले लेते हैं, जरदारी साहब के लोग भी ले लेते हैं। जुबैर ये कह रहा है कि अगर हमें कसरत की हुकूमत नहीं मिली तो हम नहीं लेंगे, यही कह रहे हो ना? हाँ बताए जुबैर साहब। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। कायरा साहब एक सेकंड, जुबैर एक सेकंड, आइडियल सोल्यूशन। कायरा साहब आप ना करें, पहले उधर से आपकी पार्टी से वो चले गए हैं, खोकर साहब, इधर से मिफ्ता चले गए हैं, शाहिद खान का पता नहीं, आप चाह रहे हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं जुबैर साहब भी चले जाएं?
नहीं चले ना जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हम आएंगे, हम ठीक करेंगे। अगर आपको अक्सरियत ना मिली तो इसका मतलब है आप यार कोalition में नहीं। मैंने ये नहीं कहा, और क्या मैंने कहा है? कायरा साहब ये नहीं कहा, मैंने यही तो कह रहे हैं यार, एक सेकंड बात, चलो इसी मैंने ये कहा है आइडियल सिचुएशन। नहीं मैं क्लोजिंग में Ideal क्लियर कर situation देता हूं कि यही जुबैर होती है। साहब ने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत नहीं लेंगे। हम नहीं चाहते कि जुबैर साहब पार्टी से निकाले जाए। बिल्कुल। जुबैर साहब ये बड़ी अच्छी बात की है कायरा साहब ने कि आर्ट ऑफ पॉसिबल जो है वो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल ठीक है। आप अब क्या पॉसिबल में, जैसे कायरा साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, ये जो आपने अल्लाह पे छोड़ा था 1 साल पहले छोड़ा था, तो क्या एतबार उठ गया है अब वापस? अब आपको अचानक याद आ गया तो पॉसिबल, आप किस पॉसिबिलिटीज पे आ रहे हैं कि आपकी डील हो गई है? आपको गारंटी हो गया कि आपकी गवर्नमेंट बन रही है? पिछले दिनों मियां साहब ने कहा कि मैं लिख के देता हूं कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी। पहले तो मैं डिसएग्रीमेंट अपना शो करना चाहता हूँ कायरा साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने पूछा कि डॉलर नीचे आ गया और बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं नहीं एग्री करता कि जी अगर ये तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि आप फेलियर है, और आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जब इलेक्शन के बाद जीत के आएंगे तो हम ये सब नहीं कर सकेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं जो कि होने चाहिए। मनी चेंजर्स जो हैं वो स्टेट बैंक के एम्बिट में आते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जस्ट लाइक द नॉर्मल बैंक्स आर। तो ये कहना कि जी अगर एक इदारा से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना काम नहीं कर रहा था और पाकिस्तान के अवाम पिस रहे थे एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, मुझे भी और आपको भी और आपके कैमरामैन को भी और पूरी दुनिया को पता था कि किस तरह से वो फ्लीज कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। वहां बोर्ड पर शो कर रहे हैं 300 से 310 रुपए ओपन मार्केट रेट और दे रहे हैं, बेच रहे हैं 330 रुपए का। तो अगर हम ये कह रहे हैं आज कि हम ये नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या ठीक करने के लिए आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अवाम को बता के आएंगे कि जी हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे? आपके एक जुबैर साहब इस पे मैं कायरा साहब की सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं, आपकी पार्टी ने तो जब इस्माइल मिफ्ता ने टैक्स लगाया रिटेलर्स पे, दुकानदारों पे, जो बनता था 100 रुपये रोज का भी बड़ी दुकानों पे, तो आपकी लीडर ने ट्वीट में उनको डांट दिया और फिर उसके कुछ अरसे बाद वो फारिग हो गए। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो आप लोग खुद नहीं कर पाए, नई चीजें की आपने। मिफ्ता सॉरी मालिक, पहले बात मैं जनरल बात कर लूं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त की होती है वो हुकूमत वक्त को ओन करनी पड़ती है। अगर मैं ये नारा लगा के आऊं कि पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा लेकिन मैं डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस नहीं है जिसके को लेके मैं ठीक करूं, मैं महंगाई नहीं रोक सकूंगा, मैं होल्डिंग नहीं रोक सकूंगा, तो फिर आवाम ये पूछेंगे ना तो भाई आप आ क्यों रहे हैं? मैं पहले एक जनरल बात कर रहा हूं। आपका ये कॉन्फिडेंस किस बात पे है? मुझे एक बात बताइए, आपका ये कॉन्फिडेंस किस बात पे है कि आप इलेक्शन जीत के अगली गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं? पिछले 16 माह पीडीएम की गवर्नमेंट रही, एब्सोल्यूट फेलियर रहा लोगों का, क्योंकि महंगाई इतनी बुरी हो गई और 1.25 करोड़ लोग और सतह गुर्बत से नीचे चले गए। अभी और भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बिजली ने, लोगों ने खुदकुशियां की हैं बिजली के बिल ना देने पे। हर चीज वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। अब वो दूसरी बात आप बाद में कीजिएगा कि जो आप इमरान पे ब्लेम करेंगे, जिस पे भी करें, दैट इज योर राइट। कौन सी चीज पे आपको, किस चीज पे कॉन्फिडेंस है कि आप जीत जाएंगे? सिर्फ इस बात पे आपको कॉन्फिडेंस है तो इसलिए बिकॉज उनकी एब्सेंस में आप अकेले भाग रहे हैं पंजाब में, तो इसलिए आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। आपकी बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? किस बेस पे आप इतना कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंस दो चीजें। एक, हम 16 महीने के बेसिस पर तो अवाम के पास जा ही नहीं रहे, हम वो 3 अदवार जो मियां नवाज शरीफ के थे उसके बेसिस पर जा रहे हैं। और ये नहीं हम कह रहे कि हम 90s में फंस के बैठ जाएं, क्योंकि अवाम ये भी पूछना चाहेंगे कि भाई आप, हम ये नहीं पूछ रहे आपने 1990s में क्या किया था या 2013 में क्या किया था, हम ये पूछ रहे कि अब जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस है आप क्या करेंगे। हमारा जो इकोनॉमिक एजेंडा होगा वो रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिक एजेंडा होगा। वो पाकिस्तान जो इस वक्त फेस कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो साफ पीने का पानी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, या टैक्स का निज़ाम है, या स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बदहाली है, अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव रिफॉर्मिस्ट एजेंडा नहीं बनाया कि जिसकी बुनियाद के बेसिस पर पाकिस्तान जहां आज फंसा है, मालिक आप भी समझते हैं, मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की इकोनॉमी की इतनी मुश्किल हालत थी।